मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी नज़र में रिलीजन क्या है। अगर किसी दिन आ जाए भगवान कॉर्नर प्लेस में आ जाए मान लो, तो पूरे दुनिया की मीडिया अचानक से आ जाएगी और 5 घंटे भगवान कभी छोटा हो गया, कभी बहुत बड़ा हो गया, कभी यहाँ से गायब होके वहाँ पे आ गया, ये सब कुछ कर दे, सारी डिबेट ही खत्म। हजारों साल से यार लोग जिस चीज़ के लिए मर रहे हैं, जिसका जवाब जानने के लिए, भगवान इतना सा नहीं कर सकते। जो दलित समाज की जो महिलाएं होती थी उनको पंडितों के पास, उनके पास मंदिरों में जाके शुद्धिकरण के लिए आना पड़ता था, और जब उनसे जो संतान पैदा होती थी उसको हरिजन कहा जाता था। 70 जाति बना रखी, लेकिन क्या है कि आज के समय में कोई भी आप कास्ट ले लो, वो अपने से नीचे कोई कास्ट ढूंढ ही लेते हैं। तो एक मेरा दोस्त है, उसने कहा कि हमारी धार्मिक पुस्तक में तो सब कुछ है। तो मैंने कहा भाई पनीर बटर मसाला बना रहा हूँ, रेसिपी बता। तो बोला क्या यार तुम मजाक उड़ा रहे। मैं भाई तुमने अभी बोला सब कुछ है, मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ। धर्म से भी निकल गए तो क्या है, कोई अंबेडकर को भगवान बना रहे, कोई गांधी को भगवान बना रहे। ये तो क्यों तुम कर रहे हो? मूर्ति तुमने लगा ली। अभी तक बात ये थी कि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, तुम बुद्धिज्म में आ गए, अब तुमने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगा ली। अब तुम थोड़ा तमीज से कर लो, थोड़ा तमीज से कर लो। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, नमाज जितनी जरूरी है हिजाब भी उतना जरूरी है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। दोस्तों इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ, किसी भी समुदाय या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज में फैली जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने का हमारा उद्देश्य है इस पॉडकास्ट का। और इस खास चर्चा के लिए और इसी ही फिगर आउट करने के लिए इन सारी प्रॉब्लम को मेरे साथ हैं विजेता दहिया भाई। तो पहले तो मैं कैमरा सीधा उनके पास ले आता हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मोस्ट वेलकम। आप अपने रिस्क पर आए ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए, तो थैंक यू सो मच। पहले तो ये एक्चुअली ये डिस्क्लेमर जहाँ पे भी होता है ना कि किसी की भावनाएं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। हाँ। तो ये तभी होता है कि भाई इस पॉडकास्ट में ठेस पहुंचने वाली है। तो मैं भी लोगों को यही कहूँगा कि यार अगर कोई थोड़ा सा कमज़ोर दिमाग का है, सेंसिटिव है, तो इसको मत देखो, क्योंकि वाकई इरादा ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्रिटिकल थिंकिंग अब चीज़ ही ऐसी है कि जब आप उस पर बात करते हो तो कोई भी स्पेयर नहीं किया जाता, रैशनलिटी की बात होती है। तो हो सकता है कि जो लोग थोड़े सेंसिटिव है बुरा लग सकते हैं। हाँ, जो लोग लेकिन तैयार हैं उसके लिए और एक मुक्ति के मार्ग पे चलने के लिए, तो आ जाओ। तो आज आपको हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति देते हैं। तो जैसे कि विजेता भाई, यू नो वेरी वेल कि हमारे देश के अंदर अभी पॉलिटिक्स को लेकर, यहाँ पर सोशल इश्यूज़ की बात करें तो जो भी प्रॉब्लम आज तक मैं अपने पर्सनल लेवल पर फिगर आउट कर पाया हूँ, हर प्रॉब्लम का मेरे को भारत के पर्सपेक्टिव में रूट को जो मेरे को लगा है ना, वो मुझको लगा है लोगों का कंजर्वेटिव माइंडसेट, जो कि रिलीजन से पैदा होता है ज़्यादातर, या फिर उनके सोशल स्ट्रक्चर या फिर कल्चर की रिट्स एंड रिचुअल से पैदा होता है। और कहीं ना कहीं रिट्स और रिचुअल्स और कल्चर मिलकर एक जब संगठित हो जाता है तो एक धर्म का रूप भी ले लेता है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी नज़र में रिलीजन क्या है, क्या बाय डेफिनेशन आप क्या समझते हैं, और उसको अपनी लाइफ में आप किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। दीपक देखो, अब रिलीजन क्या है, बहुत से लोग कहते रहते हैं कि मेरी नज़र में धर्म ये है, सच्चा धर्म ये है। मैं भी ऐसी कुछ कविता सुना सकता हूँ कि वही सच्चा धर्म है, जियो और जीने दो यही इसका मर्म है, और आपको करते जाना अपना कर्म है। लेकिन इससे ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि रिलीजन जो है वो इंग्लिश की डिक्शनरी में एक शब्द है और करोड़ों लोग उससे वही एक मतलब समझते हैं। तो मे बी हम उस चीज़ को डिस्कस करें कि लोग उससे क्या समझते हैं। तो रिलीजन हम किसे कहते हैं? जैसे सॉक्रेटिस है, क्या हम उन्हें एक रिलीजियस फिगर मानते हैं? नहीं, हम उन्हें एक फिलोसोफर मानते हैं, राइट। रिलीजन क्या है कि एक सुपर नेचुरल को लेकर कुछ बातें होंगी, अक्सर भगवान के बारे में होंगी। कोई एक शख्स होगा जिसे अवतार या फिर भगवान का रूप या प्रोफेट कहा जाएगा, और उसके ज़रिए एक किताब आएगी। और सिंस ये है कि वो भगवान से आई है किताब, तो आप उसके ऊपर सवाल नहीं उठाओगे। और सवाल नहीं उठाने का मतलब है जिसे हम कहते हैं आस्था, विश्वास।
विश्वास कहो अंधविश्वास कहो, ये बस हमने शब्द बना रखे हैं, बात सेम ही होती है। विश्वास वही है कि आप उस पर सवाल नहीं करोगे, और इसी प्रोसेस में फिर कुछ मीडिएटर्स आ जाते हैं, क्योंकि लोगों की पढ़ने की आदत ना अब है आम लोगों की, ना पहले रही है। तो अब उस किताब में, उस जादुई पवित्र किताब में क्या लिखा है, और वो आम इंसान क्या समझे। तो अगेन फिर वो किसके पास जाते हैं, किसी मौलाना के पास, किसी पादरी के पास, किसी पुरोहित के पास। तो यही है रिलीजन। सो मैं ना आगे इस चीज़ को फिगर आउट कर पाऊँ तो पहले मैं पर्सनल जानना चाहता हूँ कि आप अपने आप को प्योर क्या कंसिडर करते हैं? एथिस्ट आप मानते हैं? क्यों? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? हाँ, मैं खुद को एक एथीस्ट मानता क्या हूँ, एथीस्ट हूँ। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे ना देखा जाए कि जैसे कि इसमें भी इज्म लगा है, राइट, एथीज्म या एथीस्ट। तो मे बी इसकी जगह कोई और शब्द होना चाहिए। हाँ, बट फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, हाँ मैं कह सकता हूँ कि मैं अथीस्ट हूँ। क्योंकि अलग वर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे अथीज्म कोई आइडियोलॉजी है, एग्जैक्टली। लेकिन ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये सिंपली एक रैशनल स्टैंड पॉइंट जो है, ट्रू। वही एथिज्म है। कि क्या मैं परियों को मानता हूं? किसी से मैं पूछूं, लोग बहुत इजीली कहेंगे अरे नहीं यार, परियां कहाँ होती हैं। मैं कहूँ कि अरे यार, परियों की तो इतनी सारी कहानियां हैं, अरे यार वो तो कहानियां हैं। किसी से पूछो, अच्छा तुम फिनिक्स को मानते हो, वो पक्षी जो अपनी राख से उठ जाते हैं, अरे यार फिनिक्स थोड़ी ना होते हैं, हैरी पॉटर में होता है ना, वो तो हैरी पॉटर में होता है, वैसे नहीं होता है ना, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये सारी बातें लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे ही भगवान की बात वहां पे भी सेम है कि भगवान को लेकर एनेक्डोटल एविडेंस है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन एक डिबेट ही है, तभी हम इस पे बात कर रहे हैं, वरना हम ग्रेविटी पे तो डिबेट नहीं करते कि भाई ग्रेविटी है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल, है ना, हमें पता है कि वो है, उसका प्रूफ भी है, टेस्टिंग भी है, सब कुछ है। लेकिन भगवान को लेकर डिबेट इसीलिए है क्योंकि एक ठोस एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिला है। भले ही अलग अलग धर्म के लोग अब इस चीज को नहीं मानना चाहते, वो तो कहते हैं कि नहीं ये प्रूफ है, वो प्रूफ है। तो वो अपनी किताबों का प्रूफ देने के लिए कि हमारी किताब सच्ची है, उसका प्रूफ देने के लिए अपनी ही किताबों को कोट करते हैं। तो यही बात आप देखो कि जिस चीज को आपको प्रूफ देना है, अब उसका प्रूफ देने के लिए उसी से कोट करते कि भाई सबूत क्या है, देखो यार, है ना, लेकिन इस किताब में लिखा हुआ है, राइट। तो रैशनली देखे तो अभी प्रूफ नहीं है। तो इसलिए सिंपली मैं यकीन करने से मना करता हूं किसी ऐसी चीज को जिसका नहीं पता। नहीं, वैसे भी एक चीज़ है ना इसमें, बेसिकली जब हम एथिज्म की, एथिस्ट पर्सन की, फिर एथिज्म की बात कर रहे होते हैं, तो अब बहुत सारे लोग इसको एथिज्म की डेफिनेशन को डिबंक करने के लिए क्या बोलते हैं कि भाई एथिस्ट सब बेकार लोग हैं, ये तो राक्षस लोग हैं। वो क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि मेरी नज़र में क्या है कि जब हम गॉड की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि गॉड की कल्पना करने वाले भी इंसान ही थे, हम ही थे, तो हमने जब गॉड की कल्पना की तो हमने कल्पना की उनको एक इंसान का रूप मानकर कि वो 2 हाथ 2 पैर वाले, नाक वाले, चेहरे वाले व्यक्ति हैं। तो मेरी जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक, वो मुझको यही लगता है कि एथिज्म, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं नास्तिक हूँ और मैं भगवान को नहीं मानता, इट मीन्स मैं उन भगवानों को नहीं मानता हूँ, मेरा जो वो है जो किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में आज लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। अगर कोई बोलेगा कि हाँ कोई पार्टिकल है जिसकी वजह से बिग बैंग हुआ, तो भाई मैं उसको पार्टिकल मानता हूँ। अब तुम उसको भगवान बोलना चाह रहे हो तो बोलते रहो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इस सब से ना देखो कंफ्यूजन ही बढ़ती। एग्जैक्टली। एक अभी जैसे मैं युवल नोह हरारी का इंटरव्यू देख रहा था, ऑब्वियसली वो बड़े जाने माने फिलोसोफर हैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में। तो उनसे पूछा डू यू बिलीव इन गॉड, तो फिर उन्होंने कुछ कहा कि नहीं, ये वाला जो भगवान है रिचुअल्स वाला, इस सबको मैं नहीं मानता, लेकिन दुनिया और यूनिवर्स और उसकी भव्यता, तो वो भगवान है, उसको मैं मानता हूँ। ऐसा जैसे आइंस्टीन ने भी कहा था कि आई डू नॉट बिलीव इन अ पर्सनल गॉड, है ना। और वो भी दुनिया के को आप मार्वल करते हो कि कितनी बड़ी दुनिया है, कितना कुछ है। लेकिन फिर इससे कंफ्यूजन यही होता है कि अब लोग, अरे आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट, वो मानते हैं भगवान को। तो मैं तो कहूंगा कि उसके लिए एक अलग शब्द है कि दुनिया की भव्यता है, तो उसको भव्यता बोलो। सिंपल सा कंफ्यूजन करना है, सिंपल सा वही होगा ना कि देखो फिलहाल हमें नहीं पता, नहीं पता। बट और मैं तो कहता हूँ, एक ये बाबा जी हैं
फर्जी बाबा जी वो कहते हैं कि भगवान को मानना एक मान्यता है और भगवान को नहीं मानना ये भी मान्यता है, और हाँ। अथीस्ट और वो हाँ। बिलीवर्स से दोनों ही बिलीवर्स हैं। अब ये इतनी नॉनसेंस बात है। मुझे पता आप किसकी बात कर रहे हो। तो नाम लेने की खैर जरूरत नहीं है, हाँ। क्योंकि मतलब वो इंसान जरूरी नहीं है, हाँ, है ना, हाँ। हम उस आर्ग्यूमेंट को बस वो कर रहे हैं। तो देखो, भगवान को मानना एक मान्यता है। अथीस्ट क्या है? वो ये नहीं कह रहा कि मैं मानता हूं कि भगवान नहीं है, नहीं, वो कह रहे मैं नहीं मानता कि भगवान है। दोनों स्टेटमेंट सुनने में सिमिलर लग रही है, एग्जैक्टली। लेकिन फर्क है। एक क्या है कि मैं मानता हूं कि भगवान नहीं है, ये गलत है। क्या है? मैं नहीं मानता कि भगवान है। अगर किसी दिन आ जाए भगवान, कॉनॉट प्लेस में आ जाए मान लो, ठीक है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली के बीच में कॉनॉट प्लेस के बीच में सेंट्रल पार्क, वहां पे आ जाए तो पूरे दुनिया की मीडिया अचानक से आ जाएगी और 5 घंटे भगवान कभी छोटा हो गया, कभी बहुत बड़ा हो गया, कभी यहां से गायब होके वहां पे आ गया, ये सब कुछ कर दे, सारी डिबेट ही खत्म। मैं कह रहा हूँ हजारों साल से यार लोग जिस चीज के लिए मर रहे हैं, जिसका जवाब जानने के लिए, भगवान इतना सा नहीं कर सकते। कर दें हम तो भाई शीश झुका लेंगे, पैरों में गिर जाएंगे हम तो। एंड ऑफ डिस्कशन। एंड ऑफ द नास्तिकों के मुंह पर चांटा मारो एक। मारो। क्यों हम फालतू में बैठ के पॉडकास्ट चला रहे हैं फिर? क्यों चला रहे हैं? इतने टाइम से पता नहीं कितनी हजारों डिबेट हो चुके हैं इस चीज हाँ, पे। हाँ, 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 हाँ। तो भाई वो आएंगे तो मैं मान लूंगा। तो एथिज्म क्या है? रिफ्यूजल टू बिलीव। इट इज नॉट अ बिलीफ, इट इज अ रिफ्यूजल टू बिलीव। सो आपके हिसाब से, मतलब हालांकि हमारे पास इस चीज़ के हिस्टोरिकल पूरे एविडेंसेस हैं कि किस प्रकार से जो रिलीजन है, धर्म है, वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया, ठीक है, और उसकी हमारे पास पूरी थ्योरी है कि भाई किस प्रकार से वो जैसे कि किसी नेचुरल फिनोमिना को लेकर उनके पास आंसर्स नहीं थे, Correct. बीमारियों को लेकर आंसर्स नहीं थे, उन्होंने स्टोरीज बनाना स्टार्ट की। जब स्टोरीज बनाना स्टार्ट की तो उन्होंने उसको एक मान्यता देना स्टार्ट कर दिया। भाई पता लगा कि मैंने 10 पत्ते लगाए नीम के, मतलब 10 पत्ते लगाए, वो काम नहीं करा किसी जगह पर, एक पत्ता काम कर दिया तो वो फिर आगे चलता चला गया, वो एक्सेप्टेबल हो गया, यानी सोशल सिलेक्शन हो गया हमारी चीज़ का। इसी को कहा जाता है एपोफीनिया। एग्जैक्टली। हाँ। एक इंसानों की एक फितरत होती है पैटर्न्स ढूंढना। हाँ। और देखा जाए तो ये चीज बहुत फायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि जब इंसान जंगलों में रह रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि कौन सा फ्रूट जहरीला है, कौन सा जानवर आ जाएगा, तो यही पैटर्न्स को देखना उनकी जान बचाता था। ट्रू। ठीक है, लेकिन जहां पे कोई पैटर्न्स हो ही ना और रैंडमनेस में आप चीजें ढूंढने लगो और वो एक लेवल के बाद बढ़ जाए तो वो एक मेंटल इलनेस बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो उन लोगों ने किया वो एक नेचुरल सी बात थी, क्योंकि साइंस वगैरह कुछ भी थी नहीं। अचानक से बादल गड़गड़ा रहे हैं, आदमी डर गया। अब जिसको पता नहीं कि भाई ये क्या है, अब वो काले काले बादल आ गए, गड़गड़ा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो उन्होंने तो ठीक ही सोचा कि हाँ यार कुछ तो है ऊपर, कोई भगवान वगैरह होगा। लेकिन आज के टाइम में जब हमें इन सब चीजों का पता है और फिर ये सब मानना थोड़ा अजीब हो जाता है। जो कभी ऐसी पहली घटना रही होगी या फिर वो कुछ घटनाएं इकट्ठी करके रही होंगी जिसकी वजह से रिलीजन अस्तित्व के अंदर आया, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब आपको लगा कि वो घटनाएं कभी देखो ऐसा तो नहीं है कि अगर रिलीजन, देखो ये बात भी मानते हैं कि धर्म का हमारी सोसाइटी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने में स्ट्रक्चर तरीके से सहयोग रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर वो नहीं होता तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ती, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ होनी जरूरी थी उस टाइम पर? ये देखो, ये व्हाट इफ सिनेरियोज हैं। हाँ। तो मैं कुछ भी कहूंगा तो वो बेसिकली एक स्पेकुलेशन ही होगा। ट्रू। तो जो हुआ ठीक है, हम ये मानते हैं कि भाई रिलीजन का कम्युनिटी बिल्डिंग में एक रोल रहा है। नहीं होता रिलीजन तो क्या होता, तो छोड़ो, क्या होता है, क्योंकि जो उसका होता सवाल है, अभी आगे आएगा ना। अच्छा हाँ, तो बताओ अगला सवाल बताओ। ठीक है, वो मैं इसके बाद थोड़ा सा सिंक में चलता हूँ। हाँ। तो ठीक है, अब तो ये बात हो गई, हम एक संगठित धर्म की बात कर रहे हैं, हम वो भी विदाउट किसी धर्म का नाम लिए बिना ही बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी हम दोनों के लिए सिक्योर है, FIR से बच जाएंगे। लेकिन आप धर्म की किताबों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक चीज़ हम इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, ना इसको अंडरएस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई अगर हम किसी धर्म की किताब को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ठीक है,
और आज के साइंटिफिक टेम्परामेंट के मद्देनजर रखते हुए कि भैया इसमें ये चीज़ें लिखी किताबें गलत हैं और ये चीज़ ठीक है, साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसके ज़्यादा ठीक है, बैठ रहा है, जो साइंस बता रहा है वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं उसको क्लेम कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमारी किताबों में तो सारा ब्रह्म ज्ञान है। भले ही कोई भी धर्म हो, कोई भी किताब हो, उनकी टीचिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं कि भाई आपको लगता है कि सोर्स ऑफ मॉरलिटी है, आपको लगता है कि भैया वो कभी रिप्लेस कर पाएंगे इस प्रकार से कभी चीज़ों को? चलो पहले साइंस वाले पॉइंट को लेते दोनों को ले लेते हैं। हैं, ठीक है। तो एक मेरा दोस्त है, उसने कहा कि हमारी धार्मिक पुस्तक में तो सब कुछ है। तो मैंने कहा भाई पनीर बटर मसाला बना रहा हूँ, रेसिपी बता। तो बोला क्या यार तुम मजाक उड़ा रहे। मैं भाई तूने अभी बोला सब कुछ है, मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ। तो बोला नहीं साइंस वाली बातें हैं सारी। तो इन्हें बोला बर्नौलीज थ्योरम का बता दे एक बार जरा देख के, रेनॉल्ड्स नंबर बता दे। बोला अरे ये सब नहीं, वैसे है, साइंस है। मैं यार तू छोड़, कैंसर का इलाज बता दे। तो बोला एक बार साइंटिस्ट कर लेंगे, इलाज ढूंढ लेंगे, उसके बाद बुक में भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली वही है कि जो कुछ होता है उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली ये कह रहे हो कि हाँ ये भी है वो भी है। अगर इतना कुछ है तो अभी तक क्यों उस किताब को लेके बैठे थे? इतने इन्वेंशंस कर देने चाहिए थे उस किताब को देखकर। वो ब्रूनो को चर्च ने जला दिया, गैलीलियो को जेल में डाल दिया इस चीज पे कि तूने बोल कैसे दिया कि अर्थ सूरज के अराउंड घूमती है। अब पता है बिशप क्या कह रहे हैं? बाइबल में तो लिखा ही नहीं है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि सूरज घूमता है? बाइबल में तो सही लिखा है। अब तो मैं साइंस दिख रही है बाइबल में। अब वो एडिटिंग कर रहे हैं। तो उस टाइम पे उसको क्यों जला रहे थे भाई? क्यों जेल में डाल रहे थे? तो अगेन वही है ना कि होली बुक है, भगवान है, तो वो हमारे अहंकार से जुड़ा हुआ है। कोई भी और किताब होती है, मान लो यहाँ पे कोई नॉवल रखी है तो वो एक किताब है, हम पढ़ लेंगे, दैट्स इट। लेकिन होली बुक का क्या मतलब है कि अपने बचपन से ही उसको पढ़ ली, तो वो आपके अनकॉन्शियस का, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट है। और इसीलिए ऐसा होता है कि आप किसी और बुक के बारे में कहो कि यार ये एमिली ब्रॉन्टे की किताब है, वदरिंग हाइट्स बेकार किताब है, तो कहेंगे ठीक है होगी बेकार। सही बात। अब ये न्यूटन बेवकूफ था, कौन गुस्सा होता है? कोई होता है? कहते हैं अरे यार होगा बेवकूफ, छोड़ो। आपको गुस्सा इस पे क्यों आता है? तो गुस्से का रूट क्या होता है? ईगो का हर्ट होना, फेथ। तो ये जो फेथ है, और भगवान इसी से, क्योंकि इंसान अपनी हिम्मत जुटा रहा है, प्रेयर करता है, सब कुछ करता है, तो उसकी लाइफ का, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक मेजर हिस्सा इस चीज में, इसलिए उसको बुरा लगता है। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि मुझे इसलिए बुरा लगा। ठीक है, मैं 2-3 सवाल लगातार पूछूंगा आपसे और उसका आंसर फिलहाल आप मेरे को हाँ या ना में दोगे एक बारी, मतलब बाद में चाहे एक्सप्लेन कर देना। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं अच्छे से कि धर्म की वजह से एक बहुत बड़े समुदाय को, हर धर्म में, जैसे कि चाहे इस्लाम में ले लो, हिंदुइज्म में ले लो, क्रिश्चियनिटी में ले लो, कहीं भी ले लो, कि हमेशा मतलब ऐसा रहा है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक लोगों के, नस्ल के लोगों को नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको दबाया? मानते हो आप इस बात को? इसे मानने ना मानने वाली क्या बात है? तो फैक्ट है, जो है तो है, फैक्ट है। इसे मेरे मानने ना मानने से क्या होगा? और आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो आई डोंट थिंक वो कोई सोर्स ऑफ मोरालिटी हो सकते हैं, और उनके अंदर ऐसी बहुत सारी बातें लेकिन जो किसी के हित के अगेंस्ट हैं, जो किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को हानि पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते आए हैं आज तक। इसका थोड़ा सा इसमें का हाँ या ना में जवाब नहीं हो पाएगा। ठीक है, बता। देखो रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो एक किताब है, आप उसको पढ़ोगे क्रिटिकल थिंकिंग से, तभी तो पता चलेगा ना कि उसमें है क्या। अभी आप देखो कि लेट्स टॉक अबाउट कुरान। ओके, एक मैंने अभी रील भी डाली थी कुछ दिन पहले, तो अब कुरान में बहुत से मौलाना कह रहे हैं कि अरे बुर्के का तो जिक्र ही नहीं है कुरान में, और हिजाब का जो मतलब है वो तो है एक बैरियर या एक कर्टन, जैसे अल्लाह और इंसान के बीच में हिजाब, या कोई आपके घर में मेहमान आया तो औरत की प्रिवेसी के लिए घर में एक कर्टन लगा हुआ है, तो ये हेड कवर की तो बात ही नहीं है। तो कुछ लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बुर्के या हिजाब का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जिन्होंने इसको बैन भी कर रखा है हिजाब को। ओके, तुनीशिया ने, कजाकिस्तान ने, अल्जीरिया ने, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तो बिल्कुल बैन है, ना आप हिजाब लगाओगे ना बुर्का पहनोगे, इस्लामिक कंट्रीज ने। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे इस्लाम में तो बिल्कुल जरूरी है
हिजाब बिल्कुल जरूरी है। अभी भी जब कर्नाटका के स्कूल्स में हिजाब बैन करने की बात हो रही थी, तब भी कई क्लरिक्स ने कहा कि नमाज जितनी जरूरी है हिजाब भी उतना जरूरी है। अब आप कर लो बात, क्या है एग्जैक्टली कुरान में, आपको क्या पता। इधर वाला मौलाना वो भी कह रहा है भाई मैं हाफिज हूं, उधर वाला भी कह रहा है मैं भी टॉप रिलीजियस अथॉरिटी हूं, दोनों अड़े हुए। और ये केवल हिजाब की बात नहीं है, कोई भी इशू ले लो। मुहर्रम पे जो मुस्लिम्स है, कई शिया मुस्लिम्स बेसिकली करते हैं, वो खुद को कोड़े मारते हैं, हंटर टाइप में, है ना, हंटर टाइप मारते हैं, खून निकाल लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और कई ये कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही अन इस्लामिक है, इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता। दोनों चीजें चल रही हैं। निकाह हलाला जो कहते हैं उसकी बात कर लो। अब कई मौलाना है वो कहते हैं कि नहीं, निकाह हलाला तो कुरान के हिसाब से है ही नहीं, और कई कहते हैं कुरान के हिसाब से। तो एग्जैक्टली क्या लिखा है किताबों में, लोगों तक ये नहीं पहुंचेगा। इवन हिंदू टेक्स्ट की अगर बात करें, जातिवाद की बात कर लेते हैं। अब कई हैं जो कहते हैं, अब जैसे ये है ना एक जो ये शंकराचार्य बने बैठे हैं, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद, हाँ 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 हाँ, वो ओपनली टीवी पे कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण ही कथा पढ़ेगा, और जातिवाद को खुला एंडोर्स करते हैं, घनघोर जातिवादी इंसान। ठीक है, अब वो भी कहते हैं कि मैंने तो वेद पढ़े हुए हैं, मैंने तो भगवत गीता पढ़ी हुई है, मैं तो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे वर्सेस भी पॉइंट करते हैं कि गीता में लिखा है कि दो अलग वर्ण में शादी हुई तो वर्ण संकर संतान पैदा होती है। दूसरी तरफ लेट्स से समझ लाइक आचार्य प्रशांत, वो कहते हैं अरे मैंने वेद और गीता पढ़ी हुई है और मैं बताता हूं, ये देखो अध्याय 5 श्लोक 18, इसमें लिखा है कि विद्वान वो है जो ब्राह्मण और चांडाल को समदृष्टि से देखे, गाय और कुत्ते को समदृष्टि से देखे। अब वो कह रहे हैं कि भाई जातिवाद नहीं है, वो कह रहे हैं कि है। तो आपको कभी भी क्लियर होगा ही नहीं। मैं आपको वही चीज, मैं होगा ही नहीं क्लियर। ये चीज मैं क्लियर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो जैसे कि हम आचार्य प्रशांत की बात करें, आप आचार्य प्रशांत की बात करें, इनका जो संस्थान है यहाँ पे जो संगठन चलाते हैं, फिर बात करें सदगुरु की, फिर बात करें इस्कॉन के, उनकी, हम जब रिलीजियस टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे लिए कोई भी फर्स्ट हैंड सोर्स क्या है? फर्स्ट हैंड सोर्स वो है जो सबसे पुराना है, एग्जैक्टली, ठीक है। और सबसे पुराना, अगर सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ रामायण की, तो सबसे पुराना इस देश के अंदर रामायण को कौन प्रिंट करता है? जो प्रिंट करता है गोरखपुर से गीता प्रेस उसको प्रिंट करती है। अब जब बात आती है आचार्य प्रशांति, फिर इस प्रकार के लोग कर रहे हैं, और मैं खाली आचार्य प्रशांति हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इवन उनकी भी जो इस्लाम की भी हैं, जो क्रिश्चियनिटी की भी हैं, सभी का आप उसमें इसी बात में सिंक कर लेना। ये अपने संस्थानों की खुद की प्रिंटिंग किताब कर रहे हैं, नहीं तो उन चीजों को एडिटेड कर, अभी ऐसा कुछ नहीं है। गीता प्रेस के उस पे भी ये सवाल उठाए जाते हैं कि कई जो श्लोक हैं, हाँ, वो क्या कहूँ मैं कि मतलब एडिटेड है, और लोग कह रहे हैं कि उसका मतलब मांस है, वो कह रहे हैं नहीं उसका मतलब आम है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ ना। तो अब है क्या कि जब से लोगों ने इस चीज को काउंटर करना स्टार्ट किया है, जैसे कि अब बता रहे हैं आचार्य प्रशांत ने ये वाली बात बोली है कई बारी, जो कि मैं मानता हूँ क्या उन्होंने बोली है कि भाई हिंदू धर्म में तो जातिवाद है ही नहीं, है ना, उसमें तो उसके हिसाब से है, मतलब जन्म के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से है। जबकि मैं ऐसे, जबकि इसमें आपको कम से कम 10 से 20 ऐसे फैक्चुअल एविडेंस दे सकता हूँ जो क्लियर बता रहे हैं कि हाँ भाई दैट इज बाय बर्थ, ठीक है। और इवन ये भी है, शायद मैंने किस में पढ़ा था, आई एम नॉट रिकॉलिंग एट ऑल, स्मृति में है किसी, या तो मनुस्मृति में फिर किसी और स्मृति में है, जिसमें बाकायदा ये चीज़ भी लिखी हुई है कि भाई अगर तुमने गलती से भी अपने वर्ण से दूसरे वर्ण के काम करने की कोशिश की तो घोर पाप होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग आज इस चीज़ को बोल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि हम कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अभी बुरखा नहीं, इसमें तो नहीं लिखा, वो सिर्फ मुझे लगता है कि वो सॉफ्ट टाइप का रिलीजन फैलाना चाह रहे हैं। मुझको ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो अच्छी बात है, ठीक है भाई, तुम रिलीजियस एमनीजिया, हाँ, वो आप इस प्रकार करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि हाँ पहला वो रहे, क्योंकि अगर इस प्रकार की कट्टरता डेमोक्रेसी में करोगे तो उखड़ जाओगे, कोई भी आइडियोलॉजी कोई उखड़ जाएगी। तो ये तरीका हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये तरीका है मरहम लगाने का कि भैया अब तुम मत करो, डेमोक्रेसी में हो, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो थोड़ा तमीज से कर लो। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, हाँ, तुमने तो पढ़ लिया हाँ, अपने हिसाब से, हाँ, ठीक है, उसके इंटरप्रिटेशन में निकाल ली, लेकिन लोग पढ़ने को तैयार कहाँ हैं? एग्जैक्टली, बात तो यही है ना। तो जो लोग इतना दंभ कर रहे हैं, हमें ये पता है भाई तुमने तो पढ़ा नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो तुम्हारी अपब्रिंगिंग हुई उस हिसाब से, अगर तुम लिबरल हो, तुम्हारे पेरेंट्स जातिवादी नहीं है,
तो तुम कहते हो कि गीता में जातिवाद नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम उसी हिसाब का गुरु ढूंढ वो लेते मैंने हो, उस तरह से पढ़ा है उसको, उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है है। ना? तो कई लोग हैं जो वैसा ही गुरु ढूंढ लेंगे, आचार्य प्रशांत जैसा, उनको आचार्य प्रशांत की बातें अच्छी लगेंगी, वो कहेंगे यार यही है सच्चा गुरु, ये सही बात बता रहे हैं। लेकिन जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो जातिवाद को मानते हैं, तो वो अपने हिसाब का गुरु ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी जो कंडीशनिंग है, आप उसका वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, उसी का आप कंफर्मेशन बायस कर रहे हो। बात तो तब होती है जब आपकी कोई कंडीशनिंग है और आपको शॉक लगे 440 वोल्ट का, अरे यार मैं ये सोचता था, लेकिन यार ये मेरी धार्मिक पुस्तक तो ये कह रही है मैं खुद को बदलूंगा। कितने क्या लोग हैं जिन्हें आज तक ऐसा शॉक लगा हो? किसी को नहीं, रेयर। क्योंकि अपने ही हिसाब का ढूंढ लिया ना अपने गुरु, अपने हिसाब का मौलाना आपने ढूंढ लिया। अब पीके फिल्म आई थी, उसमें देखो वैसे इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई वो फिल्म, और सब ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी फिल्म है। और मैं सोच रहा कि अगर इतनी अच्छी फिल्म है, सबको ही अच्छी लग रही है, तो फिर ये सुपरस्टिशन इतना क्यों है? लेकिन लोगों ने क्या कहा कि हाँ इसमें सही दिखाया है, लेकिन हमारे बाबा जी तो अच्छे हैं। नहीं, इवन बहुत लोगों से मैंने सुना हमारे बाबा जी तो अच्छे हैं, बाकी गड़बड़ है। नहीं, मैं बताता हूँ, इसी चीज़ को देखकर मेरे को पोस्ट भी याद आया, अभी कुछ दिन से अपने चल भी रहा है कि भी पीके फिल्म बनाई, बहुत ब्लॉकबस्टर रही, उसमें हम एक रैशनैलिटी का संदेश दिया जो कि अच्छी बात थी, लेकिन उन्हीं की एक्टर प्रेमानंद जी के पास जाके एक पूरा कल्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मैं अनुष्का उनकी बात कर रहा हूँ शायद, अच्छा, अनुष्का शर्मा उनकी बात कर रहा हूँ। वो मतलब आपने देखा होगा कई सारी पिक्चर्स भी इस तरह से वायरल होती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनका पर्सनल चीज़ है, मैं ठीक है, इट्स ओके, बट तुम सोसाइटी में फिर संदेश क्यों देना चाह रहे हो? तुम पहले वो काम कर रहे हो, फिर तुम वो काम कर रहे हो। पहले नीम करौली बाबा के पास गए थे, अब यहाँ गए थे, अब कहीं, मतलब जाते रहते हैं। लोग तो यही बोलते हैं कोहली के छक्के जो लगते हैं प्रेमानंद की वैसे लग रहे हैं अब तो बोले। और उससे पहले बोलते, जब पहले था तो वो क्या नाम है उनका, राम रहीम जो थे, सिरसा के जो बाबा, डेरे वाले बाबा। वीडियो देखी थी कि जहाँ पे विराट कोहली, हाँ मैंने भी देखा है, उसके आगे बैठे, वो है कि सच में एआई नहीं है वो रियल है। सो इस प्रकार की चीज़ें रही हैं। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से। तो विजेता भाई, एक चीज़ अब मैं जितनी फिगर आउट कर पाया हूँ, इस जितनी बातचीत अभी हमारी हुई है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक एथिस्ट व्यक्ति हैं और आप रैशनल माइंडसेट से अपनी स्क्रिप्ट आज तक लिखते आए हैं, अपनी रिसर्च, अपनी किताबें, जो भी आपने पोस्ट लिखी आज तक, वो लिखते आए हैं। सो आपको मैं ये सवाल हर किसी से करता हूँ, ठीक है, तो लोगों को लगा कि रिपीट है, आप रामायण महाभारत जैसी चीज़ों को, कहानियों को या इतिहास को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? आई डोंट थिंक वो इतिहास है, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, रामायण और महाभारत को, और उनका आगे बताओ। किस कॉन्टेक्स्ट में? देखो, बहुत ही ब्रिलियंट टाइप का लिटरेचर है, ठीक है। अभी तक तो हम माइथोलॉजी ही कहते थे, पूरी दुनिया को किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब रक्षक के नाम पे जो भक्षक आ गए हैं, वो बेवजह लोगों को भटका रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ एविडेंस होगा तो हम उसको भी मान लेंगे, बात वही है, मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं है। लेकिन लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, ध्रुव के ऊपर भी वो काफ़ी बवाल हो गया था, ध्रुव ने कह दिया था कि पुल है, इस वजह से रामायण है, ये तो लॉजिक नहीं बना, जबकि बात तो ठीक थी। सही बात है ना? तो हमारे पास जो डायनासोर थे उनके भी हमें कंकाल मिले हैं, और भी चीज़ें मतलब मिली हैं इतनी पुरानी, तो उसके हमें डेफिनेटिव एविडेंस नहीं मिले। ये कहना कि उसमें अयोध्या का मेंशन है, महाभारत में कुरुक्षेत्र का मेंशन है, इसलिए वो कहानी सच है, ये एक लॉजिकल फेलेसी है ना? तो ध्रुव ने कुछ उसमें गलत थोड़ी ना कहा, तो उसने ये कहा था भाई किताब में अगर कोई किसी प्लेस का मेंशन है, आज मैं कोई नॉवल लिखूं कि दीपक कॉनॉट प्लेस में घूम रहा था, है ना, और उसको फिर वहां पे एक परी मिल गई, तो कॉनॉट प्लेस तो है असली में, लेकिन इससे कहानी थोड़ी ना सच हो। तो कुछ अगर डेफिनेटिव एविडेंस मिलता है, मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ, सरकार को करनी चाहिए कोशिश, लेकिन एक बायस्ड माइंडसेट के साथ नहीं, एक आप अनबायस्ड माइंडसेट के साथ आप देखो। अगर हिस्ट्री होगी तो हिस्ट्री मान लेंगे, लेकिन देखो इसमें भी एक चीज़ है, आप इतना ज़्यादा
क्यों आपके लिए इतना मैटर करता है कि वो असली है, असली है, असली? अगेन ये क्या है? आपका अहंकार कि मेरा भगवान है, मेरा भगवान असली है, ठीक है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मुझे फेथ है, फिर वहां पे आप इतना घबरा जाते हो इस बात से। मैं बताऊं तो मुझे तो राम बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। अब ये तुम्हें अजीब लगेगा कि अभी तक तो मैं एथीस्ट होने का ज्ञान दे रहा था, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे राम पसंद है। लेकिन राम क्या है? वो एक सुंदर आइडिया है कि एक इंसान, एक दो और पॉडकास्ट में भी पहले मैंने बोला है कि किसी इंसान को बोला कि बेटा वनवास चला जा, और उसके बाद भी वो केकई को कहते हैं कि मुझे तो बस शिकायत ये है कि आप सीधा मुझसे नहीं कह सकती थी, आपको मुझ पे विश्वास नहीं था। तो एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी, जंगल में भी वो खुश है, लोग यहाँ भागे जा रहे हैं पैसे के पीछे, तो मैं कह रहा हूं उस आइडिया को तो अपनाओ। तो जब अगर आप आइडिया को अपनाओगे तो ये आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा कि वो हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है, क्या है। रामायण के और राम के आइडिया में भी तो ये भी था, मतलब कि भाई उन्होंने अपनी जिस तरह से अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जंगल में छोड़ा था, तो आप उस चीज़ को भी फिर मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हो फिर तो? नहीं कर रहे। वो उत्तरकांड में है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना कि हलवा खा लूंगा बाकी चीज छोड़ दूंगा। अरे सुनो तो ओके, उत्तरकांड में है वो। हाँ। और इसके ऊपर भी ध्रुव ने और मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो किया था केवल इसी चीज के ऊपर। उसमें हमने 8-10 अलग अलग एविडेंस दिए जो कि स्कॉलरली एविडेंस है, कि जैसे हिस्टोरियन इस चीज पे वो करते हैं कि इस किताब में, इस वाले चैप्टर में, कांड में ग्रीक्स का मेंशन है, ग्रीक्स इंडिया में इस टाइम पे है। बाकी रामायण का जो टाइम पीरियड है, उसकी जो लिखने की शैली है, साहित्य शैली, वो उस टाइम की लग रही है, ठीक है। फिर जैसे रावण ने विभीषण से पूछा जब हनुमान आए कि किसी भी हम पीस मैसेंजर को, शांति दूत को क्या वो दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, तो विभीषण ने क्या बोला कि हमने कभी नहीं सुना कि किसी शांति दूत को जान से मारा गया हो। लेकिन उत्तरकांड में जो एक प्रीक्वेल वाली कहानी है, उसमें साफ तौर पे ये है कि कुबेर का शांति दूत आता है और उसको राक्षस मार के खा जाते हैं। तो ये भी अगेन, तो इस तरीके की कहानी में भी प्लॉट होल्स हैं, और भी वैसे लिटरेचर की शैली से भी तो बहुत से ऐसे एविडेंस है जो बहुत क्लियरली ये प्रूव करते हैं कि उत्तरकांड इज अ लेटर एडिशन। और इसीलिए बहुत से रामायण का आप वर्जन्स देखोगे उसमें उत्तरकांड इंक्लूडेड भी नहीं होता। नहीं, मैंने भी वाली बात, शंभूक वध वाला जो है, हाँ, वो भी उत्तरकांड में। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, मैंने भी ये वाली बात सुनी थी, काफ़ी लोगों को क्लेम किया, तो मैंने खुद ने पढ़ा। रामायण का बालकांड है, सर्ग 3 है और श्लोक 15 से लेकर 39 तक। जो बालकांड तो रामायण का वो हिस्सा है। बालकांड को भी वो मानते हैं, बालकांड को नहीं, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना। तो बालकांड का सर्ग 3 श्लोक 15 से लेकर लगभग 39 तक वो कई सारी चीज़ें मेंशन है जो कि उत्तराखंड के अंदर भी है। तो ये चीज़ तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रही है भाई। जब उत्तराखंड, फिर हम उत्तराखंड को नहीं मान रहे हैं, हम फिर बालकांड को नहीं मान रहे हैं, या फिर बालकांड को भी यही बोला जाता है, या फिर हम जब ये बोल रहे हैं कि वो अलग लिखा गया तो वो अलग लिखा गया है, फिर एक नया कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। वो क्या पैदा होता है कि हम मानते हैं कि रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है, हम मानते हैं, तो फिर उन्होंने एक बार में नहीं लिखा। इट मीन्स ये है कि वो बाद, मतलब ये है कि ये वो वाल्मीकि जी का कॉन्टेक्स्ट ही फिर गलत साबित हो रहा है पूरा। नहीं, तो हो सकता है ना किसी और ने लिखा हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के साथ ये बहुत कॉमन बात है। अब भगवान कृष्ण की जो कहानी है, अब लोगों को ये भी पता नहीं है, जो कि एक बहुत बेसिक फैक्ट मैं बता रहा हूँ। लोगों को लगता है कि भगवान कृष्ण की सारी कहानी महाभारत में, जबकि ऐसा थोड़ी ना है। महाभारत जब लिखी गई, फिर उसके अपेंडिक्स में आता है हरिवंशा, बाद में विष्णु पुराण आया, विष्णु पुराण के बाद श्री भागवतम पुराण, वो आया भागवत पुराण। तो ये जो है कि गोवर्धन को उठाया उंगली पे, ये महाभारत में थोड़ी ना है, तो भागवत पुराण में है। तो स्क्रिप्चर्स ऐसे इवॉल्व करते हैं। वो उसके भी आप देखो, रामायण के इतने वर्जन्स हैं। कदम ने लिखा, उड़िया रामायण है, आनंद रामायण है, तुलसीदास ने लिखा, लगभग 300 रामायण है। हाँ, बहुत सारी रामायण है। तो कुछ लोगों ने ये भी कर दिया होगा कि चलो भाई एक चैप्टर आगे चिपका है, एक पीछे चिपका है, ये कॉमन है। इसमें ना मेरे को जो मुझे रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर 2 प्रॉब्लम लगती हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एज ए एक्स हिंदू मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं इस्लाम के ऊपर इसलिए, उनके टेक्स्ट के ऊपर इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़े और ना मैंने उस लाइफ को जिया है। एज ए एक्स हिंदू मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो, कि जब हम बात कर रहे हैं रामायण की, महाभारत की, या फिर किसी भी हिंदू ग्रंथ के रिलीजियस टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, सो सबसे पहली तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही है कि जैसे कि आपने बताया कि
एडिक्शन वगैरह जिसकी आ रहे हैं अलग अलग वो हैं, होते हैं। तो पहले तो यही चीज़ गलत साबित हो गई कि भाई ये चीज़ एक्चुअल में अपने आप में फिक्शनल है। जैसे कि जब हम उत्तराखंड को अलग मान रहे हैं, हम फिर बालकांड को ही नहीं मान रहे, तो फिर रामायण रही कहाँ? एक नहीं, बहुत रामायण बड़ा का यार main बहुत जो- बड़ा सेगमेंट है ना, नहीं, बालकांड और नहीं, उत्तराखंड ये- हट गया। नहीं नहीं, ये कोई बालकांड उत्तराखंड कोई इतना बड़ा सेगमेंट नहीं। नहीं है, रामायण तो बीच की ही है। स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। अगर आप उत्तराखंड हटा देंगे तो स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। कुछ बालकांड खत्म नहीं होगा। हटा देंगे तो कॉन्टेक्स्ट खत्म हो उत्तराखंड जाएगा। में क्या है, केवल पीछे की कहानियां और उस तरीके की हैं जो अदरवाइज रामायण जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है वहां पे। उसमें है कि इसके बाद राम ने 10,000 साल तक जो है शासन किया। पूरा लास्ट का देखोगे तो लास्ट के कई पैसेजेस में जो होता है एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो उसी तरीके से ही है कि इस वाल्मीकि द्वारा लिखे गए इस आदि काव्य को कोई पढ़ेगा तो उसको ऐसे ऐसा सुख मिलेगा। ये भी आप लास्ट में ही लिखोगे हाँ बिल्कुल। लॉजिकली, तो है ना, तो उसके भी आप देखो लास्ट में यही है। लेकिन मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या फिर आप उस तरह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम इन 3 सेगमेंट को अलग अलग बांट रहे हैं, अब 3 सेगमेंट आ गए यहाँ पर, उत्तराखंड आ गया, बालकांड आ गया, और जो मेन पार्ट बता रहे हैं, हम इनको अलग देख ही नहीं सकते हैं जब हमको रामायण की बात करेंगे। या तो हमको उनको एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्यों या फिर नहीं करना पड़ेगा, या फिर अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको उस तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा नहीं, मैं कह कि रहा हूं दैट इज ए नॉर्मल लिटरेचर, दैट इज नॉट ए हिस्ट्री। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि स्कॉलरली एविडेंस है हाँ कि इन दोनों को बाद में इंसर्ट किया गया है, तो हम उस एविडेंस को क्यों डिनाई हाँ, करें? तो इससे एक चीज तो पिक्चर क्लियर ही होगी ना हमारे पास कि हाँ भाई दैट इज नॉट बिलोंग टू एक्चुअल हाँ, उत्तराखंड वाल्मीकि जी, हाँ हाँ दैट इज नॉट बिलोंग टू एक्चुअल हिस्ट्री, दैट इज ये क्लियर। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ लिटरेचर के तौर पर, किताब के तौर पर है, हमारे पास कोई वैसा कोई स्ट्रॉन्ग कोई फॉसिल रिकॉर्ड, कोई साइट, कोई वो नहीं है। तो मैं उस तरह से क्लियर करना चाह रहा हूँ, और मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। तो जो तुमने कहा कि हलवा हलवा खा लो बाकी छोड़ दो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो सही है। तो फिर हम खाली मैं वीडियोस तो के लिए मैं तो कई लोगों को ये कहता हूँ, कई लोग कहते हैं नहीं रावण सही था ये वो। मैं रावण में 95 गलतियां थी, तुम उस 5 अच्छाई को तो देख लेते हो कि रावण ने वेद पढ़ रखे थे, ये कर रखा था। भाई काहे का मतलब वेदों का ज्ञानी जब तो किसी आदमी की वाइफ को तो एब्डक्ट कर रहे हैं, हाँ, और राम में हाँ, 95 अच्छाई होने पे भी आपका सारा ध्यान उस 5 पे है कि अग्नि परीक्षा ली ये वो। मतलब लोग ना इस तरीके से नहीं देखते कि किसी भी हम चीजों को एक प्रेजेंटिज्म के बायस से देखते, ठीक है। फिर लोग इसका और वो देखते हैं कि नहीं वो तो उन्होंने सीता जी के लिए ही किया ताकि कोई उन पे सवाल ना उठाए। तो ऐसे फिर एंडलेस डिबेट होती है। इससे बढ़िया क्या है, आपको जो चीज अच्छी लगे, आप फिर सुपरमैन को भी तो देखते हो। सुपरमैन को देख के नहीं है ना, दिक्कत असली दिक्कत पता है क्या है? तो सुपरमैन कुछ गलत थोड़ी ना है। नहीं, सुपरमैन ने तो इतने लोगों को होप दी है, इतने लोगों को एक सुपर हीरो। हम शक्तिमान देखते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, उससे एक सीख मिलती थी कि यार दुनिया को बचाना है। आज के टाइम में बच्चे क्या देख रहे हैं, बहुत से तो ये डिस्को डिस्को इस टाइप की फिल्म आ रही है, ये गैंगस्टर है, ये दूसरा गैंगस्टर है, वो मार रहे हैं, क्या क्या वो आ रहा है। तो अगर कोई अच्छी चीज, उससे कुछ एक अच्छी इमेजिनेशन आपको मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो सीख लो, इसमें क्या है। नहीं, अब मैं बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम। मैं इसको मैं इसके एज ए प्रॉब्लम किस तरह से देखता हूँ। मैं इस तरह से देखता हूँ कि देश में जिस प्रकार से अभी राम मंदिर को लेकर या फिर एक स्पेसिफिक सनातन धर्म को लेकर जिस प्रकार से एक पूरा माहौल तैयार है पिछले कुछ सालों में, ये हमने देखा। और हम फिर क्या कर रहे हैं कि, और जो कि ये बात जानते हुए भी, ये बात इवन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में वाली बात थी जब राम मंदिर का वर्डिक्ट दिया था उन्होंने कि भैया हमारा कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है, बट हाँ हम लोगों की आस्था इसलिए करवा रहे हैं, आस्था इसलिए ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, लोग मानते हैं, हम इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। तो जब लोग मानते हैं ना, इट मीन्स लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो बात आप ठीक बोल रहे हो, ठीक है। हम किसी चीज़ में से, किसी व्यक्ति के कैरेक्टर में से अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। मान लो मेरे को आपकी स्क्रिप्ट लिखना बहुत पसंद है, मैं आपसे ले सकता हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर हो तब सीमित है, तब ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को लाखों करोड़ों लोग अपना आइडल मान रहे हैं, और फिर हम ये वाली बात कह रहे हैं कि भाई नहीं, राम सीता वाली बात जब आती है जंगल में छोड़ने वाली, तो हम बोल देते हैं कि नहीं वो तो अलग का था, वो तो जस्टिफाई करने का तरीका हो गया ना। फिर हम फिर उस मतलब प्योर क्यों नहीं माने? नहीं, देखो अब यही जो बात है कि किसी को आइडियल मानकर उसके पीछे चलना, तो ये तो अगेन फिर ये रैशनैलिटी के खिलाफ हो गया ना। है ना। बात यहाँ पे क्या है, हम ह्यूमंस हैं, वी
नेचुरली हैव अ सेंस ऑफ कल्चर। पुरानी से पुरानी भी जो केव्स हैं हाँ, वहाँ हाँ, पे देखा गया है कि कुछ पेंटिंग है, हाँ 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 कुछ वो जो है किसी कोई पक्षी मरा हुआ है तो उसकी चोंच को तोड़कर किसी ने पहना ईयररिंग्स हुआ है। बना लिए, कुछ जो है पेंडेंट नेकलेस वगैरह बना लिया। तो एक एस्थेटिक की भी सेंस है, कल्चर की भी सेंस है। बिल्कुल। तो कोई बात मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ, हम्म, है ना, कि भाई आपको अच्छी मेहनत करनी चाहिए। हम्म, कोई लेकिन इंसान फिल्म देखता है तो जिन लोगों का दिमाग बहुत एक्टिव नहीं भी है तो भी वो फिल्म को देखकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, भले ही वो उल्टा सोचते हो। लेकिन फिल्म क्या करती है, वो माइंड को अपील नहीं करती, वो हार्ट को अपील करती है। आपके विचार भले ही अलग हो लेकिन आप इतना खो जाओगे, आपको पता नहीं कि आपको कब रोना आ गया। तो इसी तरीके से अगर हमारे सामने कोई आइडियल होते हैं तो कई लोगों के लिए चीज आसान होती है। आपको वैसे करना है कि भाई मैं रैशनलिटी के हिसाब से ही चलूंगा तो आप वैसे चल लो। हाँ 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 तो मेरा तो सिंपल फंडा है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ये हमारे प्रीएम्बल में भी है 4 वर्ड, और ये मेरे लिए एक डेफिनेटिव चीज है। लिबर्टी, मुझे नहीं पता कि इसमें किसी को डिबेट भी क्यों होनी चाहिए कि लिबर्टी का उल्टा गुलामी। हाँ। तो भाई आप गुलामी क्यों चाहोगे? सही बात है। इक्वलिटी मतलब कि सब बराबर है, तो आप गैर बराबरी क्यों चाहते हो? ये फिर वही लोग हैं जो ये तो कास्टिज्म वाले या रेसिज्म वाले और उस तरीके के, जो एक बहुत ही बेहुदा बात है। ठीक है। फिर फ्रेटर्निटी कि भाई सब लोग हार्मनी में रहें, तो अच्छी बात है, हार्मनी होगी सब शांति से रहेंगे, मजा आएगा जीने में। तो आप ये क्यों चाहोगे कि नहीं 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 फ्रेटर्निटी हमें मंजूर नहीं? ये तो सेंस नहीं बना ना। बढ़िया है सब लोग आराम से रह सकें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं वैसे तो बीजेपी वाले और भी लोग। तो वसुधैव कुटुंबकम क्या है? यही तो है कि पूरी धरती एक परिवार है। और फिर देश में आप लड़ते हो तो फिर आपकी क्या देशभक्ति है? देश प्रेम का यही तो मतलब है कि यार ये पूरा देश ये मेरा है। दीपक को कुछ हुआ मैं बोलूंगा दीपक के लिए, तो यही तो है। आप देश में ही लड़ रहे हो, उसी में आप ऊंच नीच कर रहे हो कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। तो फिर काहे की देशभक्ति है? क्या आपकी इंसानियत है और क्या आपका धर्म है? क्योंकि वो तुमने बात ठीक कही कि कास्टिज्म के इंस्टेंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंस्टेंस आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहां नेचर की वर्शिप की सही बात है, जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात है। तो मैं तो कह रहा हूं जो चीज आपको अच्छी लगे कुछ तो मान लो, लेकिन रैशनैलिटी रखो। एग्जैक्टली है ना, वरना आप क्या रहोगे, एक पशु होता है ना, उसको एक ने इधर से डंडा मारा वो इधर चल पड़ा, एक ने इधर से डंडा मारा उधर चल पड़ा। तो अभी यही है, वो एक बार पूकी बाबा के पास चला गया, एक बार इसके पास चला गया, और बाबाओं के सामने बैठ के वो मुंडी हिलाते रहते हैं। यही तो चल रहा है अभी तक। अभी आप ये सोचो, इतने सारे स्वामी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जो कि मुझे तो बहुत ही पसंद है, और बुद्ध हो गए, बड़े बड़े स्कॉलर्स हो गए, रमन महर्षि, ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, इन सब के बाद भी आपको पूकी बाबा की जरूरत रह गई। मतलब इन सब ने जो इतना सारा बोला लिखा, उससे भी आपका काम नहीं चला। क्यों? क्योंकि दिमाग वैसा हो चुका है लोगों का, खुद से पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। एक बाबा ने कह दिया कि नहीं ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं पढ़ेगा, करेक्ट बाबा जी। एक बाबा ने कह दिया कि अरे गीता ही जातिवाद के खिलाफ है, ओ हाँ करेक्ट बाबा जी। तो बस वो मुंडी हिलाते रहते हैं, खुद को कोई रिसर्च नहीं करना, खुद का कोई रिसर्च नहीं, कोई रैशनल सोच नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राम, आप आइडियल किसी को मत मानो। अब शाहरुख खान की मैं फिल्म देखता हूं तो मुझे अच्छी लगती है ना, उस टाइम पे मैं ये सोचूं अरे यार ये तो क्या, इसने वो वाली फिल्म भी बनाई है। इलायची कह के तो गुटखा बेचता है, सरोगेट ऐड करता है, हाँ। उसका वहां पे सेंस नहीं है। वहां पे मुझे अगर फिल्म अच्छी लग रही है, चक दे इंडिया मान लो, जैसे स्वदेश मान लो, उसमें बता रहे कि भाई अमेरिका से आ गया, उसे लोगों के लिए फील हुआ और उसे कि मुझे देश के लिए करना है, अच्छा है, उससे आप हिम्मत लो ना। ये नहीं ना कि आप अपना फिर दिमाग ही छोड़ दो। इन जो भी हमने इस सेगमेंट को एंड कर रहा हूँ, इस वाले सेगमेंट को, तो मैं एक सवाल के साथ एंड करना चाह रहा हूँ छोटे से। जितना मैं आपकी बात को समझ पाया, रामायण महाभारत या फिर किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर या फिर किसी भी स्टोरीज वगैरह को लेकर, कंफ्यूजन है तो क्लियर करो। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि लोग इतना कंफ्यूजन में हैं, मैं तो चाहता हूँ कंफ्यूजन ही क्लियर। मैं अपनी कंफ्यूजन फिलहाल क्लियर करना चाह रहा हूँ, जितनी मैं समझ पाया हूँ।
कि आपके हिसाब से आप इनको एज ए हिस्ट्री कंसिडर अभी नहीं करते हो, आप एक लिटरेचर की तरह पढ़ते हो, दैट्स इट। मेरे ऊपर है ही नहीं। नहीं, आप जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना नहीं नहीं, podcast सुनो, में। मैं तो रैशनल उससे ही चल रहा हूँ। हाँ, मतलब नहीं मानते हो ना? डेफिनेटिव एविडेंस मिल जाएगा तो मान लेंगे। बस भाई clear। मैं कौन होता हूँ मानने या नहीं मानने वाला? एग्जैक्टली। तो बस विजेता भाई, आपकी ना कुछ टाइम पहले, लगभग इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, जब आपकी एक पोयम वायरल हुई थी शायद, आपने कास्टिज्म को लेकर एक आपने, हाँ हाँ, ध्रुव ने पढ़ी थी उस हाँ। पे, हाँ पिछले तो साल की उसका बात क्या है। मतलब वो था, मतलब मैं समझ नहीं पाया लोगों ने इतना ट्रोल क्यों किया, जो कि मैंने भी कई बार ही सुना उसको, मुझे भी कुछ चीज़ लगी हाँ प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है ना, मतलब इंटेंशन तो आपका प्रॉब्लमेटिक नहीं था ना। नहीं, पहले तो मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लमेटिक क्या लगा, बताओ। मेरे को याद नहीं पोएम अब। अरे यार, तभी मैं बोल ये रहा क्या हूँ। फिर बात मैं आपसे वही बोल रहा हूँ ना, आपको तो ये याद कह होगी, रहे हो, भाई problematic थी, पर मैं मुझे आपसे याद सुनना चाह रहा था यहीं पर, अगर आपको याद हो तो आप मेरे को एक बार बताएं। आपको भी याद नहीं है इतनी? नहीं नहीं नहीं, सुनो, मुझे कविता याद है, हाँ हाँ ठीक है, कविता याद है, उसका मतलब सार याद है। ओके। तो उसमें यही था कि भाई लोग शूद्रों को ये कहते हैं कि तुम शूद्र, है ना, तो तुम इस चीज पे क्यों वो करते हो, क्यों वो फील करते हो? तो मैंने उसमें कहा था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, खाया नहीं किसी का हक, क्या हुआ जो दरिद्र हैं। कुछ इस तरह से पोयम थी कि भाई हमने ही जो है, शूद्रों ने ही तो सब कुछ बनाया, जितने भी ये बड़े बड़े किले हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो भी कुछ है, तालाब है, मूर्तियां हैं, मंदिर है, ये सब किसने किया? शूद्रों ने किया। किसने जो है अनाज उगाया? शूद्रों ने उगाया। तो तुम किस चीज पे मतलब ये फील कर रहे हो कि हम कोई कम है? तुम्हें तो गर्व करना चाहिए। हाँ, इस पे अब मुझे ध्यान आ रहा है, इस पे 2 तरीके के ऑब्जेक्शंस हुए थे। तो इसमें एक मैंने कहा था, मतलब इसका सार ये था कि ये कास्टिज्म इसलिए चल पाया क्योंकि 70 जाति बना रखी। अगर केवल यही होता कि भाई शूद्र और दलित जो है, अवर्ण जो थे, वो सारे एक तरफ, और बस ये जो है ब्राह्मण ये एक तरफ, तो उनकी तो परसेंटेज बहुत कम थी, वो तो देख लेते कि क्या है। लेकिन क्या है कि आज के समय में कोई भी आप कास्ट ले लो, वो अपने से नीचे कोई कास्ट ढूंढ ही लेते। तो मैंने उसमें ये कह रखा था कि 70 जात में तुम्हें बांट दिया गया, और इस तरीके से 3 वर्णों ने मौज उड़ाई। अब जो कोई ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको इस बात से दिक्कत हो गई कि तुमने ये क्यों कहा 3 वर्णों ने मौज उड़ाई। तो मैंने कहा कि भाई क्या मौज फिर उड़ाई नहीं? तुम्हें इस चीज में भी बुरा लग रहा है? कमाल है यार। हाँ, सही बात है कि 3 वर्णों ने मौज नहीं उड़ाई। आप इस बेसिक फैक्ट को कैसे नकार सकते हो? ट्रू, सच बात है है ना? तो। और दूसरी तरफ कोई एक बंदा था, पता नहीं कि उसका मैसेज वगैरह आया था, कह रहा था कि मैं कोई एक्टिविस्ट हूँ, क्या हूँ। मैंने उसका नाम पहले सुना भी नहीं था। ओके। तो फिर उसने कहा कि आपने शूद्र अच्छा वर्ड नहीं, आप हमें गर्व करने के लिए क्यों कह रहे हो? पता नहीं उसका क्या था, लेकिन कमेंट्स में तो मोस्ट ऑफ द क्या, सब लोगों को बहुत ही अच्छी लगी ये। हाँ, आज हमें ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो 1-2 तो यार देखो, 70 लोग हैं, 70 दिमाग है, तो इस ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ बताइए कि आप सपोज दैट कि मैं आपको कोई नाम देता हूँ, ठीक है, आपको मैं विजेता दहिया नहीं बोलता हूँ, आपको मैं बोलता हूँ, क्या बोलूँ, आपको मैं बोलता हूँ चोर, ठीक है, आप उस नाम को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। तो जो शूद्र जो नाम आपने इस प्रकार से बोला था प्राउड करने के लिए, कुछ शायद ऐसा ही था है ना, उनका वो ऑब्जेक्शन। जो चोर वो था, शूद्र वाला जो वो था, जब एक्चुअल में वो तो एक थोपी गई चीज़ है, ठीक है, जो भारत का शूद्र और दलित वर्ग है इवन, ठीक है, वो उनका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका रहा है, बुद्धिज्म से पूरा वो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी इसकी पूरी स्टडीज है इस चीज़ के ऊपर, और अब तो पूरे काफ़ी सारे एविडेंसेस भी हैं, काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने लिखा भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी लिखा है। तो ये फिर हम इसको एक्सेप्ट क्यों करें? मतलब कोई हमको कोई मुझे नाम दे रहा है, मैं अपना कल्चरल नाम क्यों नहीं एक्सेप्ट करूंगा? मैं आपके द्वारा दिया क्यों, मैं आपके वैसे नहीं हूँ, मैं से बोल रहा हूँ, मैं आपके द्वारा दिया हो एक्सेप्ट क्यों करूंगा, और मैं इसको प्राउड क्यों करूंगा, जबकि आपने मेरे को वो गाली के तौर पे दिया है। नहीं, देखो क्या है, शूद्र जो मुझे वो है कि आई थिंक ये शुद्र जो वर्ड होते हैं, अक्षय जो आते हैं, मे भी शायद उसी का कुछ डेरिवेशन है ना। लेकिन अब ये है कि मैं जो लोग यहाँ बैठे हैं, किसी से जो देख रहे हैं, उनसे मैं कोई शूद्र का क्या मतलब,
तो क्या उन्हें उस वर्ड की एटिमोलॉजी पे वो जाएंगे? वो नहीं जाएंगे ना। किस चीज पे जाएंगे? शूद्र क्या है? आप डिक्शनरी डेफिनेशन देखोगे कुछ भी कि भाई पहले 4 वर्ण होते थे, उसमें जो लोग कामगार थे, जो काम करते थे, पेजेंट्स थे, वो शूद्र है, वो शूद्र वर्ण है। है ना? तो इसलिए आपको उस चीज को देखना चाहिए कि लिंग्विस्टिक्स की जो न्यूएंस होती है। एक और जैसे एग्जांपल देखो, मैंने तुमको कहा कि यार दीपक तू तो बड़ा कमीना है। ठीक है, सुनो। अब तुम कहो कि आपने तो मुझे बहुत ऐसे गलत बोल दिया। फिर मैं कहूँ अरे यार मैंने ये कहा था कि कमीना एक कास्ट होती थी, ठीक है, तो मैंने तो वो कहा था, मैंने तो कोई गाली नहीं दी। लेकिन अब लोग इसका जो प्रचलित मीनिंग है कि कमीना को उस तरीके से यूज किया जाता है, इसीलिए इस शब्द को भी कहा जाता है कि इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हालांकि इस पे भी डिबेट हो सकती है कि जो लोग हैं उस कास्ट से, क्या वो खुद इस लेबल को चाहते भी हैं? एग्जैक्टली। अगर वो चाह रहे हैं कि भाई हटाओ यार, हमें नहीं चाहिए ये कास्ट, इस वर्ड का तुम्हें मीनिंग चेंज करना है, जो कि अब चेंज हो गए, है ना। इसीलिए काफी कॉमन कि कमीने नाम की फिल्म भी आई थी, इश्क कमीना, ऐसे गाने भी आए, तो इसीलिए उन पे आउटरीच नहीं हुआ, बिकॉज दिस वर्ड हैज टेकन ऑन अ न्यू मीनिंग। तो इसीलिए एक बेसिक कॉमन सेंस से भी तो हम चलेंगे ना कि भाई शूद्र से लोग जो मानते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? कल्चरल एप्रोप्रिएशन। तो वही बात है। ठीक, बट मेरे को वाली चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है, क्योंकि मतलब डेफिनेटली कि भाई अगर मुझे कोई नाम कोई दे रहा है और मुझको मेरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों को पता लगे, सपोज दैट कि आपको आपके पेरेंट्स अलग कर दिए जाए और नए पेरेंट्स दिए जाएं जो कि आपका जो आपको गलत एनालॉजी नहीं, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको आप समझिए मेरे कहने का मतलब, इस बात के हमारे पास सैकड़ों हजारों एविडेंस मिल चुके हैं हमें कि जो भारत का SC ST OBC है आज के टाइम पर, उनका कल्चरल जो इतिहास रहा है वो रहा है एग्जैक्टली बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ, और कई एविडेंस है। और मैं इस पे बात पे जाऊंगा तो फिर लंबा खिंच जाएगा, बट इसके ऊपर स्पेसिफिक हम बात कर सकते हैं कभी। तो जब हमको हमारी आइडेंटिटी पता है और हमको ये पता है कि आफ्टर दैट जब उसके बाद एट्रोसिटी स्टार्ट हुई इन एनी वे, किस प्रकार से दलितों को, शूद्र को गुलाम बनाकर उनका एट्रोसिटी की गई, और जो कि नाम उन्हीं लोगों ने दी थे जो ऑपरेसर थे, जिन्होंने ऑपरेशन किया, तो वो फिर एक्सेप्ट करना मेरे को तो मतलब सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। देखो, कोई हिस्ट्री में रॉन्ग हुआ लेकिन आप उसको इरेज नहीं कर सकते। हाँ, ये फैक्ट है, करेक्ट, ये फैक्ट इरेज किया जाना चाहिए, ये फैक्ट है ना। तो ये चीज देखो ना कि उनको वो चीज, अब कास्टिज्म की हम बात भी कैसे करें? कास्टिज्म की अगर हम बात भी करेंगे तब भी तो हमें यही कहना होगा ना कि शूद्र, या इवन जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले ने, उन्होंने शब्द लिया दलित। दलित का क्या मतलब है? दलित का मतलब है टूटा हुआ, जो दबा कुचला टूटा हुआ, पतित, राइट। तो अब देखा जाए तो कि ये जो शब्द है ये आपको याद दिला रहा है उस चीज की। अब कोई IAS है, वो IAS बन गया, वो अब अमीर है, सही से रह रहे, और वो कहे कि तुम मुझे दलित क्यों कह रहे हो भाई, मुझे दलित कैसे कह दिया तुमने? ये तो फिर आप समझ गए, फिर आप बात ही नहीं कर पाओगे। मैं समझ गया आप। फिर अब या इवन उन्हें अछूत भी कहा जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर की उसकी किताब भी है ना। तो अब अछूत जो शब्द है उससे भी तो वही पूरी हिस्ट्री ड्रॉ हो रही है ना कि अनटचेबल्स थे, इतनी एट्रोसिटीज थी उसकी वजह से, लेकिन आप उसको वो नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे? अब गांधी जी ने इसीलिए एक नया वर्ड भी दिया, हरिजन कहा। अब लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये शब्द कॉन्डेसेंडिंग है। अब यूं तो कुछ लोगों को फिर उससे भी दिक्कत है। हरिजन का अदरवाइज मतलब है कि हरि के जन, इन लोगों ने कहा कि हरि के जन तो सभी हैं, आप हम ही को क्यों हरिजन कह रहे हो? इसका तो ये सब बेसिक, हमें एक जो बेसिक लिंग्विस्टिक सेंस है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, मैं आपकी उस वाली बात से तो मेरे को मैं सेंस बन गया कि भाई जिसकी बारे में टॉपिक बात करनी है तो उसका तो नाम एक बार लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो आप बता रहे हैं हरिजन वाली बात, इसका बहन कुमारी मायावती ने एक बार जवाब दिया था कि भाई अगर हम हरि के जन हैं, मतलब उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला, तो क्या बाकी के सब क्या संतान की औलाद हैं? हाँ, मैंने कहा ना ये, मैंने कहा ना कि फिर वही लोगों ने ये कहा कि फिर बाकी क्या वो नहीं है, तो फिर ये कई लोगों को कॉन्डेसेंडिंग लगते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि गांधी जी की इंटेंशन कोई गलत थी, भाई एट्रोसिटीज उन पे हो रही थी, तो गांधी जी ने कहा कि भाई चलो ये, तो
ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन भी कर रहा है तो अब उस शब्द को भी अब ज्यादा यूज नहीं किया जाता। हाँ। लेकिन अगर कोई कर रहा है, किसी को अगर ये शब्द ठीक लग रहा है तो भी ठीक है। कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई अपने आप को मान के बैठा है, तो क्या ही कर सकते हैं, ये बात इफेक्ट है। कि भाई मैं हरिजन हूँ, हाँ। किसकी को भाई और कोई है नहीं है, हाँ। हाँ मैं हरि का जन हूँ, किसी को इस शब्द से कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली एक्टिविस्ट कई बार यही प्रॉब्लम करते हैं कि वो किसी एक लिंग्विस्टिक न्यूएंस को विच हैज टू बी सब्जेक्टिव, वो उसको इतना ऑब्जेक्टिव करके वो हर किसी को, अरे तूने ये क्या बोल दिया, तूने वो कैसे बोल दिया। कॉमेडी में भी क्या होता है, कॉमेडी से लोग इतना हर्ट क्यों होते हैं कि लोग एक जोक का एक पर्टिकुलर मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है, जो उसका कॉमन सेंस से मीनिंग है। बाद में क्या होता है, हाँ उसका वीडियो देखा, अच्छा अरे अरे ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो फिर उसका जो है अच्छा नहीं इसका ये इंटेंशन होगा, वो होगा, तो जो उसका कॉमन सेंस होता है वो निकल जाता है। अब जैसे एग्रिमा जोशुआ का ही केस है, उसने क्या बोला, जो उसने बोला लोग इजीली समझ गए। भाई वो ये मजाक उड़ा रही थी कि व्हाट्सएप पे, कोरा पे ऐसे र्यूमर फैलती हैं कि ऐसी स्टैचू होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की कि उसकी आंखों से लेजर निकल रहा। बीजेपी के पेजेस पे लिटरली हैं ऐसे, फेसबुक पेजेस अभी भी हैं। तो वो बेसिकली इस अंधभक्ति का, व्हाट्सएप र्यूमर्स का मजाक उड़ा रही थी। जो लोग देख रहे थे उस टाइम पे कॉमेडी, उनको ये बात समझ भी आ गई, लोग हंस भी लिए। अब बाद में अरे नहीं 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 नहीं, इसने तो मजाक उड़ाया, छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाया, फिर उसके ऊपर उस बेचारी का करियर ही खत्म हो। जो हरिजन वाला कॉन्टेक्स्ट था ना बात का, एक्चुअली ये जब गांधी जी ने ये वाली बात कही, जब इन्होंने वर्ड दिया, तो वो उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, जैसे कि आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में और ऐसे काफ़ी जगहों पे हमको मालूम पड़ेगा आपको, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, कि जो दलित समाज की जो महिलाएं होती थी उनको पंडितों के पास, उनके पास मंदिरों में जाके शुद्धिकरण के लिए आना पड़ता था। और जब उनसे जो संतान पैदा होती थी उसको हरिजन कहा जाता था। ओह अच्छा। हाँ, तो ये क्योंकि एक तरीके से रेप है, रेप कंसिडर हुआ, और उससे जो बच्चा पैदा उसको हरिजन बोला गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए कि भाई ये तो ब्राह्मण ने संभोग करने के बाद बच्चा पैदा हुआ, तो वो सो कॉल्ड भगवान के बच्चे पैदा। गांधी जी ने इस वजह से वो शब्द रखा हो, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक ये वाला वर्ड। भाई मैं ये फैक्ट चेक करूंगा तभी मैं वो कह सकता हूँ, बट गांधी जी जो है एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया के लिए ऐसी इंसानियत की ही बात करते थे, तो वो ऐसा क्यों वो ये सोचेंगे कि अच्छा उन्होंने ये किया था, चलो मैं यही वर्ड करके। आप इसका एक बार फैक्ट चेक करिएगा, वैसे मतलब कोई ऐसा नहीं है, आप इसका फैक्ट चेक करना, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना यही वो है। जो तुम कह रहे हो कि वो हरिजन रखते थे, ये चलो एक, ये फैक्ट है, ये चलो एक फैक्ट हो गया। गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया, ये एक अलग चीज हो गई, लेकिन गांधी जी ने इसीलिए ये शब्द दिया, क्या तुम ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या गांधी जी जो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, नो डाउट बैरिस्टर थे, मे बी, यस एब्सोल्युटली, उन्होंने सारी चीज़ों को पढ़ी, क्या उनको इतना मालूम नहीं होगा कि हम हरिजन शब्द नहीं पता होगा यार, क्या हो गया, मुझे भी नहीं पता था अभी तक, तो फिर तुम तो मुझे बिल्कुल अनपढ़ कह रहे हो। नहीं तुम तो यही कह रहे हो कि आपको ये नहीं पता, फिर तो अनपढ़। नहीं, मैं खाली मैं वो पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए उनको लोग आइडल के तौर पे फॉलो करते हैं। मैं खुद उनकी काफी सारी चीजों को कंसीडर करता हूं। आइडल मत करो यार, कंसीडर करता हूं काफी सारी बातों को। अच्छी बातें आप ले लो, सारी दिक्कत यही। हाँ। धर्म से भी निकल गए तो क्या है, कोई अंबेडकर को भगवान बना रहे, कोई गांधी को भगवान बना रहे, ये तो क्यों तुम कर रहे हो? ट्रू। और इससे दिक्कत क्या होती है? मैंने इनिशियली यही कहा ना कि रिलीजन का मतलब मेरे से मत पूछो, जो रिलीजन है आप उसको देखो। रिलीजन से होता क्या है, आप अपने दिमाग को बंद कर लेते हो, बिल्कुल बंद। जो नक्सली हैं वो कार्ल मार्क्स को भगवान बनाए बैठे हैं, वो पढ़ेंगे भी नहीं, वो ये भी नहीं समझेंगे कि उसका एसेंस क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही, क्या कही, और बेवकूफाना बात करेंगे। अब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने इतनी डिग्रियां ली थी, तो उनसे इंस्पायर होके तुम पढ़ो ना यार। एग्जैक्टली। मूर्ति तुमने लगा ली, अभी तक बात ये थी कि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, तुम बुद्धिज्म में आ गए, अब तुमने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगा ली। फैक्ट, टोटली एग्री। तो बुद्धिज्म में आने से भी क्या हो जाएगा? सही बात है, क्या होगा? ये खुला और जरूरी है ना। बुद्धिज्म के पता है सबसे बड़े क्रिटिक कौन थे? यू विल बी शॉक्ड।
बुद्धिज्म के सबसे बड़े क्रिटिक इन नावे डॉक्टर अंबेडकर है, क्योंकि बुद्धिज्म का सेंट्रल परसेप्ट क्या है, सबसे सेंट्रल मैसेज 4 नोबल ट्रूथ्स। यस। पहला कि दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण संभव है, और तरीका है अष्टांग मार्ग। ये सबसे आई थिंक कोर टीचिंग है। एग्जैक्टली। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पे क्या कहा था कि ये बड़ी ही पेसिमिस्टिक बात है, और ये किसी रॉन्ग हेडेड बुद्धिस्ट मॉन्क ने इंसर्ट कर दी। इसका फैक्ट चेक बुद्धिस्ट लोग करेंगे मैं नहीं। नहीं हाँ, नहीं, मैं जिसको- जैसे जिसको मेरा भी जो करना हो, है- ये तो मतलब उनका एक प्रॉपर लिखे हुए डॉक्यूमेंटेड, उससे ही मैं बता रहा हूँ। इवन जो बुद्धिज्म में मानते हैं लॉ ऑफ कर्मा, हिंदुइज्म में भी मानते हैं, बुद्धिज्म में भी मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, बुद्धिज्म में तो ये कॉज इफेक्ट वाले उस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉज इफेक्ट वाली भी चीज है कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज होंगी इस जन्म में, लेकिन बुद्धिज्म में भी ये है कि उसी हिसाब से जो अगला रीबर्थ होगा तो आपके इनका उस पर असर पड़ेगा। तो बुद्धिज्म भी रीबर्थ को, उस चीज को मानता है। तो इसको भी डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा रिजेक्ट कर दिया था कि ये बिल्कुल गलत बात है। तो समझो इस चीज को। लेकिन क्या किसी को ये पता चला? किसी को पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि आप पढ़ तो रहे नहीं ना। अगर वो पढ़ते तो ये देखते कि यार डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज के लिए मना किया है, क्यों मना किया। वो अपनी कुछ फिलॉसफी क्रिएट करते कि मैं यार दुखी हूं तो मैं क्या करूं, और क्या मेरी किस्मत होती है नहीं होती है। इंसान जो उसके सवाल होते हैं उनका एक जवाब ढूंढता है। यहां तो जिसको देखो वही स्कॉलर बना बैठे हैं। किसी को भी देखो कमेंट्स में आता है अरे तुम्हें पता नहीं है। मैं भाई मुझे तो पता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं देखो, मैं एक डिस्क्लेमर मेरे ऑडियंस को देता हूँ कि बुद्धिज्म की आपने जो भी बात कही तो उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। एज ए तथागत बुद्ध को मैं अपना मतलब एक बहुत अच्छा व्यक्ति मानकर उनको मैं अपना वो मानता हूँ कि हाँ उनको नाम मैंने जो सरनेम दे रखा है दीपक बौद्ध, उनको डेडिकेट कर रखा है। दैट्स सिंपल। उनके बाद जो भी कुछ हुआ आई डोंट नो। और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं वो इन बातों को फैक्ट चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो अब जो तुमने कहा ना कि हलवा खा के वो कैसे करें, वो चीज़ तो बुद्धिज्म में भी आई। क्योंकि बुद्धिज्म में भी आपको ऐसे भी मतलब वर्सेस मिलेंगे जहां वो कहते हैं कि द सेंट ऑफ अ वुमन, नथिंग इज मोर लीथल देन द सेंट ऑफ अ वुमन, एंड नथिंग एनस्लेव्स लाइक द टेस्ट ऑफ अ वुमन डज। ऐसी बात कह रखी है उसमें। या इवन भिक्षुओं के लिए जो है, मॉन्क्स के लिए कितने रूल हैं? 227 इफ आई एम नॉट मिसिंग। जो फीमेल मॉन्क्स हैं उनके लिए कितने? 331। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये एडेड बर्डन है कि तुम्हारी वजह से कोई और इंसान की, किसी आदमी की डिजायर्स अराउज ना हो। इसका भी पूरा का पूरा दारोमदार उनके ऊपर दिया हुआ है। बेशक मैं ठीक है। अब अगेन इससे ये मतलब नहीं हो जाता कि बुद्ध सही नहीं है। बुद्ध भी मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट, बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है बुद्ध। उनकी इतनी मैंने कहानियां पढ़ी हैं। तो जैसे मुझे राम बहुत अच्छे लगते हैं, बुद्ध बहुत अच्छे लगते हैं, जीसस, आई लव जीसस। बट अगेन जीसस की बहुत सारी बातें, अब जो कहते हैं कि भाई पानी को वाइन बना दिया, अब ये सब तो नहीं मान सकते भाई। पानी को वाइन बना दिया, और जो वो क्रॉस पे थे तो उनको पानी की एक बूंद नहीं मिले। उन्होंने क्या कहा? ओ गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। लेकिन फिर भी कुछ तो उन्होंने अच्छा किया ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा ही देखो। प्रोफेट यूसुफ, ठीक है, बहुत बहुत प्रोफेट यूसुफ का सुना है, मतलब माफ कर देने का हॉलमार्क। ओके। उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया, फिर भी लेकिन उन्होंने माफ किया। तो कहानियां पढ़ो, सुंदर कहानियां हैं, उनसे इंस्पिरेशन लो। कुछ ठीक नहीं लग रहा, हटाओ। रेशनैलिटी का जो है ना आपका पोल बीच का, उसको मत हिलने दो। उसको हिलने दिया तो फिर तुम वही जानवर वाली कैटेगरी में आओगे कि लोग तुम्हें हाकेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, घूमते ही रह जाओगे। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं सेगमेंट में बढ़ता हूँ। कुछ मैंने वो डाला था पर्सनली, कुछ लोगों से पूछा था कि भाई मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ और मुझे कुछ सवाल चाहिए, तो आपको लेकर कि आप दलितों के टॉपिक पर बात करने वाले होते कौन हो? पहली बात, ये मेरा सवाल नहीं है, ठीक है।
इफ़ यू आर नॉट दलित और आपने वो ऑपरेशन नहीं झेला है और आप ये आपके ऊपर कई सारे वो हैं, मतलब क्या है? सवाल हैं, लोगों का डाउट है कि भाई आप उनका माइक छीनना चाह रहे हो। यार देखो, ये तो ये बात हो गई कि फिर मैं आदमी हूँ तो मुझे औरतों के इश्यूज पे नहीं बोलना चाहिए। या ध्रुव और मैं, हमने कभी बेरोजगारी नहीं झेली है तो हमें बेरोजगारों के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए, हमें फिर तो किसानों के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप एक ह्यूमन हो, ह्यूमंस में क्वालिटी होती है एम्पैथी, कि आप दूसरे का दर्द समझ पाओ। धर्म भी वही है। तो मैं अगर देख पा रहा हूं कि यार कोई दुखी है तो हाँ, मैं एम्फेथाइज कर सकता हूँ, और मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी ह्यूमैनिटी, मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी पेट्रियोटिज्म, हर चीज़ का पार्ट है कि मेरे देश में अगर कोई वर्ग इतना दुखी है और मैं बस मुंह मोड़ लूँ कि मैं दलित नहीं हूँ, ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना। ट्रू, सच बात है। और किसी और का माइक छीन रहे तो भाई वो उनकी दिक्कत है कि वो एक्टिविज्म को उन्होंने दुकान बना ली है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि देश में से अगर हम जातिवाद को देखो, प्रॉब्लम तो है, सबको पता है, बट मैं आपसे सीधा सोल्यूशन जानना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि हाउ वी कैन इरेज कास्टिज्म फ्रॉम इंडिया? यार एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं। रैशनैलिटी लाना ये एक बात है कि जहाँ लोग देख सकें। अभी लोग बहुत से देखे ना, को ब्राह्मण जीन्स बहुत चल रहे हैं। कोई लड़की वो ठुमके लगा रही है, फिर वो कह रही है ब्राह्मण जीन्स। कोई वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, ब्राह्मण जीन्स। अरे भाई, कोई भी एक्सरसाइज करेगा उसकी बॉडी बन जाएगी। तुम प्रोटीन की डाइट लो, इसमें क्या ब्राह्मण जीन्स। और वो क्या है, रैशनैलिटी यहाँ पे कैसे रोल प्ले करती है। देख, अगर आप इवोल्यूशन पढ़ोगे, ये कह रहे हैं जीन्स, तो ज्यादातर जो होमोसेपियंस हैं वो 99% के आसपास डीएनए सेम है सभी का। एग्जैक्टली। आपको अफ्रीका के लोग बहुत अलग लगते हैं, लेकिन इतना अलग नहीं है, वो केवल कलर का फर्क है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास सन की लाइट ज्यादा है, इसलिए उनकी बॉडी जो है, क्या मेलानिन या क्या बोलते हैं, मेलानिन है ना, वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि वो सनलाइट से उसको बचा सके। पूरी दुनिया के लोगों पे सेम मेडिकल साइंस चलती है, सेम एनाटॉमी है। ऐसा तो नहीं है ना कि फ्रांस में अलग मेडिकल साइंस चलती है, दलित पे अलग मेडिकल साइंस चलती है, ऐसा तो नहीं है। तो काहे का फिर ब्राह्मण जीन्स? क्या आप कहना चाहते हो? अब कई कहें जाट डीएनए, तो उससे क्या कि जाट सारे 6 फुट के होते हैं? ऐसा तो नहीं है। सही बात है। आपने देखा होगा, आपने उसमें कोई जाट 5-6 हाइट का भी है, कोई ज्यादा का भी है। 2 भाई खुद होते हैं, उनमें भी डिफरेंस होते हैं। तो एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हैं? तो अब कई लोग तो ये कहते हैं कि राजपूत ब्लड और हमारे जीन्स से ही हमारे अंदर बहादुरी आ जाती है। भाई, बहादुरी कैसे नहीं होते जीन्स? तो लोगों ने पूरी चीज पढ़ी नहीं होती। मतलब बहादुरी का जीन्स होगा मतलब बॉडी में? मतलब तुम क्या बात कर रहे हो यार? ये बिल्कुल ही सेंसलेस बात है। तो सेंसलेस बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ, पहले अगर रैशनैलिटी आएगी तो लोग इस सब चीजों से निकलेंगे। जो एक उनका सुपीरियरिटी वाला माइंडसेट है कि ब्राह्मण्स आर सुपीरियर, ठीक है, ये एक चीज हो गई। कुछ एक जो रिफॉर्मिस्ट लोग हैं, जैसे आचार्य प्रशांत हैं, मैं उनको अच्छा ही मानता हूं, क्योंकि चलो यार मेजरली बात ठीक बता रहे हैं। ट्रू, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि भाई चलो धर्म के ही रूट से, कि भाई धर्म में तुम ये देखो, ये भी अच्छा है, ये भी एक है। पॉलिटिक्स भी फिर एक जरिया होगा कि जहां पे एजुकेशन अगर आपने दे दी सभी को। अभी देखो ना, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। दलित मतलब गरीब, और गरीब मतलब सरकारी स्कूल। हाँ, बिल्कुल। और क्या है वहां पे? कुछ भी नहीं है। फिर आप बात करते हो मेरिट की, आपको शर्म आनी चाहिए। एक वो जो बच्चा वो कास्टिज्म भी झेल रहे हैं, वो ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसकी ये भी नहीं पता कि वो बच्चा जिंदा होगा, छत गिर गई अभी राजस्थान में, बताइए। कोई वहां पे टीचर नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से स्कूल से बच्चों के साथ भी अभी भी ये हो रहा है कि चलो झाड़ू लगाएगा, दलित बच्चा है। आपने उस बच्चे की पूरी साइकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और आप फिर ये कह रहे हो कि इसकी कट ऑफ कम है, मेरिट डिस्ट्रॉय हो रही है। इतने ही आप मेरिट के वो हो ना, तो आप बढ़वाओ मेरिट। आप कहो कि स्कूल अच्छे क्यों नहीं,
स्कूल्स अच्छे होंगे तो बढ़ जाएगी ना फिर कट ऑफ SC ST की। एग्जैक्टली। तो यही है, सारी चीजें हैं, सभी को बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए, उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए कि भाई तुम अपने ही देश के लोगों के लिए हाउ कैन यू बी ओके विद इट। तो पढ़ाई एक चीज है, रोजगार एक चीज है। अब मैं बात करूं कि दलित खुद क्या कर सकते हैं, तो भाई सरकार तो पता नहीं कब करेगी, नहीं करेगी पता नहीं। नेता भी जो हैं फ्रेंकली, जैसे जो है बहन मायावती जी, उनका करियर अभी ऑलमोस्ट खत्म सा ही है। चंद्रशेखर जो है वो अब खुद को कि भाई मैं तो सभी का नेता हूँ, स्टार्ट बल्कि उनका उससे हुआ था, है ना। राहुल गांधी है, चलो ठीक है, कास्ट सेंसस का कह रहे हैं, बट वो भी कोई जादू की छड़ी तो नहीं होने वाली। ट्रू। उससे क्या है, चलो भाई पॉपुलेशन बढ़ी है, थोड़ा और रिजर्वेशन बढ़ जाएगी, लेकिन उस रिजर्वेशन से सभी को तो जॉब नहीं मिलने वाली, उससे तो नहीं रुकने वाला, है ना। वैसे गवर्नमेंट जो 2% का तो अप्रोक्सीमेटली है। एग्जैक्टली, है ना। जितनी भी जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स, उसका जस्ट 2% है, उसमें से भी कुछ मतलब आधी से भी कम रिजर्व है ना। हाँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेता जब करेंगे सो करेंगे। आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए दुनिया के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये मैं कॉल टू एक्शन कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो देख रहे होंगे, जो दलित हैं, कि भाई बाकी जो होगा सब तब होगा, लेकिन आप इंग्लिश सीखो। कोई भी इंसान अगर आपको ये कहे ना कि इंग्लिश मत सीखो, ये मान लो कि वो तुम्हारा दुश्मन है। क्योंकि साफ सीधी बात है, चाहे SSC का पेपर हो, UPSC का हो, प्राइवेट जॉब हो, कॉर्पोरेट जॉब हो, कुछ भी हो, हर जगह इंग्लिश चाहिए ना। कभी ऐसा वो आ जाएगा जो अमित शाह ने कहा कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, भाई उस टाइम पे हिंदी सीख लेंगे। हिंदी तो आती ही एक है। वो भी हिंदी नहीं आती। अभी इंग्लिश इज गोइंग नोवेयर। एग्जैक्टली। इंग्लिश इज हेयर टू स्टे। पूरी दुनिया में ये चल रहा है, तो इंग्लिश सीखो कमाल की। इंग्लिश के न्यूज सुनो, इंग्लिश के कार्टून्स देखो, इंग्लिश का अखबार पढ़ो। आजकल तो यार ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं कि आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, कम्युनिकेशन टाइप में, है ना। हाँ। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए भी है, तो उसको यूज करो यार। फिर कोई स्किल डेवलप करो, स्किल आपने डेवलप की, उससे कुछ वर्क सैंपल्स बनाओ। जैसे आपने पेंटिंग सीख ली, मानो मैं किसी के घर में गया, अरे दीपक भाई यार मैं आपके इस दीवार पे एक पेंटिंग बना दूं क्या, मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा, बस कलर्स का पैसा दे देना। ठीक है, दीपक कहेगा चल यार बना दे, अच्छा ही है। लिया आपने, उसकी एक पूरी वीडियो बना लिया, आपने इंस्टाग्राम पे डाल दी, 5-6 घरों में आपने किया, लोगों को दिख गया कि यार ये बंदे ये काम करते, मे बी फिर वहां से कुछ काम आएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है। कोई स्किल पेंटिंग हो सकती है, कोई फैशन डिजाइन हो सकता है, कोई आई नो लाइक मिठाई बनाना, कुछ खाने का, कुछ भी हो सकता है। तो एक स्किल डेवलप करो और कुछ धंधा करना शुरू करो। खुद से धंधा करने की अभी हिम्मत नहीं है तो कहीं ना कहीं पे इंटर्नशिप ढूंढो, किसी बेकरी में या कहीं पे भी काम सीखो, हर तरीके का काम सीखो। ये नहीं कि पूरी जिंदगी वहीं पे ही तुम्हें नौकरी करनी है, काम सीखो, खुद को कुछ स्टार्ट करो। क्योंकि इकोनॉमिक्स डेफिनेटली प्लेज अ मेजर पार्ट। इवन कास्ट रिजर्वेशन के पीछे का एक रैशनल, मेजर रैशनल भी यही है कि इकोनॉमिकल, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर होती है तो कास्टिज्म घटता है। नहीं, वैसे भी ये आपने जो बात बताई बिल्कुल सटीक भी है कि डॉक्टर अम्बेडकर के भी एक उनकी बात थी कि भाई गांव से निकल के शहर में जाओ, शहर से निकल कर महानगरों में जाओ, और वहाँ से निकल कर आप विदेशों में जाओ, राइट। ठीक है। तो यही आपका तरीका है अगर आपको अपने लाइफ का पर्सनल एनलाइटमेंट चाहिए तो। बिल्कुल ठीक है, तो विनीत भाई इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को, जो हम लोगों को देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए, और इंसान को रैशनल माइंडसेट बनाने के लिए? व्हाट वुड यू वांट टू से? यार देखो, अभी जो हम बात कर रहे थे, बीच में तुमने एक बात की थी कि फिर मॉरलिटी का क्या, रिलीजन के बना, तो मैं उसी को ही बस एक कंक्लूजन देना चाहूँगा कि कई लोग सोचते हैं फिर मॉरलिटी कहाँ से मिलेगी, लेकिन मॉरलिटी का हमारे अंदर एक सेंटर है। क्योंकि अगर मैं किसी से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, गले लगता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, लड़के मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि कई बार किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है तो मे बी मुझे सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए लड़ना पड़े, अपनी शांति के लिए, है ना। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मेरे अंदर अहंकार ना हो, अहंकार होते मैं छोटी सी बात से किसी से पूरे दिन दिमाग खराब हो गया, है ना। तो कृष्णमूर्ति भी ये कहते हैं, ऑब्जर्व करो आपके अंदर जो भी इमोशंस उठ रहे हैं। यार मुझे जलन हो रही है उससे, और जलन की वजह से मैं जल रहा हूं, है ना। तो
हम अगर ऑब्जर्व करेंगे कि किस चीज़ में हमें शांति मिल रही है, किस चीज़ में खुशी मिल रही है, तो धीरे धीरे खुद को प्योरीफाई किया जाए। और अभी आप रिलीजन के चक्कर में, रिचुअल्स के चक्कर में पड़ के कि पुजारी जी, बिशप जी, ये लो ताबीज दे दो, फलाना कर दो, कहाँ पे नारियल फोड़ दूं, क्या कर दूं, आप अपनी प्यूरिफिकेशन को पोस्टपोन किए जा रहे हो और इसीलिए दर बदर भटक रहे हो। तो यही इस पॉडकास्ट का पर्पस था, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का, वरना हमारी मतीन ही मारी गई है कि हम ऐसे रिस्की चीज़ें बोले, जस्ट इसलिए कि आप में से कुछ लोगों को जो समझ सके, उनको कुछ फ़ायदा मिल सके, मुक्ति के मार्ग पर निकल सके। थैंक यू सो मच सर। विजेता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। उम्मीद है अगर बचे रहे FR से दोबारा मिलेंगे। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, बहुत मज़ा है।